जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकेम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल खेलो पाकिस्तान मी बॉडी स्पिरिट इट्स ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनको यहाँ ज़रूर याद करेंगे। कनेक्ट 2.0 एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके साथ ही मैं हूँ आपकी होस्ट सहर फातिमा। डॉक्टर बुलंद इकबाल थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बात करेंगे आज खेले जाने वाले मैच के हवाले से जो खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में। HBL PSL 8 का सिलसिला जारी है। ऐसे में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर मैच आज खेला जाएगा जिसमें क्वालिफायर की फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम एलिमिनेटर के विनर से मुकाबला करेगी। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं और सबसे पहले मैं खुश आमदीद करूंगी फरहान फरीद साहब का, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सर आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद खलील। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में। और तीसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं आसिम अमरोही साहब। सर आपको भी वेलकम करेंगे। आज के ही मैच की बात करेंगे जो होने वाला है, तो क्या कहेंगे फरहान फरीद साहब आज जो मैच होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में? जी, लाहौर कलंदर के लिए बड़ा एक एक्साइटिंग दिन है क्योंकि लाहौर के अंदर मैच है और तकरीबन 25,000 के करीब जो है वो क्राउड ग्राउंड में मौजूद होगा और फुल ग्राउंड होगा और सारे टिकट बिक चुके हैं। अगर इस PSL की मैं बात करूं और पिछले जो 7 PSL के एडिशन खेले गए तो ये PSL जो है वो रिकॉर्ड के लिहाज से बहुत याद रखा जाएगा। फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो इस PSL में बनी और विकेटों का जो रिकॉर्ड है वो भी टूटने के लिए जा रहा है कि 25 विकेटें हसन अली ने ली थी और 22 विकेटें भी अब्बास आफरीदी ले चुके हैं और 485 रन पे बाबर आजम खड़े हुए हैं। एक मैच नहीं, रिजवान खड़े हुए हैं और अभी एक मैच आज भी है और एक मैच उनको और भी मिलेगा। तो उम्मीद है कि वो जो फ़खर जमान का 528 रन का रिकॉर्ड था वो भी ब्रेक हो जाएगा। और ओवरऑल बात करूं यंगस्टर खिलाड़ियों के लिए तो यहाँ पर बहुत से यंग खिलाड़ी निकल के आए हैं। इसमें हारिस हैं और हसीबुल्ला हैं, साइम अयूब हैं और आखिर में जो जावेद उस्मान जावेद जो आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। PSL इस दफ़ा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना आखिरी के जो पिंडी में मैच हुए खासतौर पर वो ऐसे मैच थे कि 260 रन PSL की तारीख में पहली दफ़ा बने, 250 रन बने और वो चीज़ हो गए, 241 बने वो चीज़ हो गए। मतलब PSL इस दफ़ा जो है वो भरपूर अंदाज से जो नज़र आया और मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर डोमिनेट करती हुई नजर आई। लाहौर कलंदर ने जो है वो सिर्फ कराची से दोनों मैच हारे और मुल्तान भी जो है वो कराची से हारा, लेकिन ये दोनों टीमें जो टॉप 2 पे रही। और कराची की परफॉर्मेंस इस लिहाज से मैं कहूँगा कि 2 मैच ज़्यादा जीती है पिछले PSL के लिहाज से। कोयटा की अगर टीम की बात करें तो कोयटा ने भी बहुत मायूस किया। ये दोनों वो फ्रेंचाइज है, अगर इस दफ़ा भी ये अपनी इसी कोच के ज़रिए दोबारा आती है, इसी मैनेजमेंट के ज़रिए दोबारा आते हैं और यही सिर्फ लड़के चेंज कर देंगे, मैनेजमेंट वही रहेगी, कोच वही रहेंगे, तो फिर इसका मतलब इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। लाहौर कलंदर ने बहुत कुछ सीखा था, मुल्तान सुल्तान ने बहुत सीखा था और अपने उन खिलाड़ी को कंटेंट किया था और उन खिलाड़ी को वापस लिया था जो PSL में परफॉर्म कर रहे थे। जबकि इसके बरक्स कोयटा ने अपने उन खिलाड़ी को छोड़ दिया। अगर रिली रसू की बात करूं तो वो पहले कोयटा में थे, साइम अयूब की बात करूं तो वो कोयटा में थे, उस्मान खान जो थे वो भी कोयटा से खेल चुके थे और आजम खान ये भी कोयटा से खेल चुके थे। तो कोयटा ने बड़ी गलतियां की हैं। तो कल इसकी गलती मानी है मोइन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देखते हैं गलती मानने के बाद भी नदी उमर क्या एक्शन लेते हैं। आप लोगों ने याद दिला दिया था ना उनको कल आप बात कर रहे थे इसी सिलसिले में। क्या कहेंगे जावेद खलील साहब, आज जो मैच होने जा रहा है दोनों ही टॉप स्कोर पर हैं इस वक्त, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे फरहान भाई ने इतने अच्छे रिकॉर्ड पेश किए कि कितने मैचेस हो गए और कितने खिलाड़ी जो है वो स्कोर करके आगे हैं और कौन जो है विकेटें लेकर के आगे, सारा सब कुछ तो फरहान भाई ने बता दिया। अब हमारे लिए तो कुछ बचता नहीं है। लेकिन रह गई मैच पे बात करने की, तो मैच जिस तरह से पिछले मैचेस अगर देखे जाए लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के तो क्लोज ही रहे हैं और दोनों के पास जो है वो एबिलिटी है। उनके पास पूरी जो टीम बनी हुई है, बैट्समैन उनके बिल्कुल सही है और इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान के पास जो है वो बॉलिंग भी बेहतरीन है। यहाँ अगर हम देखते हैं लाहौर कलंदर्स में इनके बैट्समैन मुस्तहकम नहीं है, इनके पास भी टीम पूरी है लेकिन बैट्समैन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो लगातार परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एज जो है मुल्तान सुल्तान को ये हासिल है कि लाहौर कलंदर्स के पास बॉलिंग तो बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन वो बैटिंग के अंदर क्लैश कर रहे हैं। खुसूसन जो है फ़खर जमान एक मैच में चल गए, दूसरे में नहीं चल रहे हैं, जिस पर रिलाई कर रही होती है टीम। और अगर वही बैट्समैन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करे तो फिर टीम का मोराल डाउन होता है और वो नीचे आ जाती है। और कई मरतबा ऐसे ही हुआ, जिस तरह से कराची किंग की टीम जो कि मुसलसल हार रही थी उसने 2 जो है मुसलसल मैचेस जो है वो लाहौर कलंदर्स को हरा दिए, जो मुसलसल जीत रही थी लाहौर कलंदर्स। तो ये एजाज़ बिल्कुल कराची ने आखिरी मैच भी जो है इसको लाहौर कलंदर को
ओवर आया। तो मैं समझता हूँ आज का मैच जो है वो उसी तरीके से जिस तरह से फरहान भाई ने कहा कि बड़े रन बन रहे हैं, ज़्यादा रन स्कोर हो रहे हैं, तो फैंटेसी क्रिकेट देखने को मिल रही है। पीसीबी का यह ऐसा इकदाम है कि जो है वो बाउंड्री लाइन को उन्होंने जो है कम किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन के अंदर दिलचस्पी रहे। T20 का जो मज़ा है वो मज़ा बरकरार रहे, छक्के चौके शायकीन को देखने को मिले, तो यहाँ देखने को भी मिल रहे हैं शायकीन को। तो आज मुझे उम्मीद है कि दूसरी तरफ जिस तरह से लाहौर की सूरत हाल थी, वहाँ एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया और जमान पार्क से लोगों को पीछे हटने को कहा गया, पुलिस फोर्सेस को। तो मेरे ख्याल में अब जो आज मैच होगा तो हाउसफुल होगा इंशाल्लाह और देखने में मज़ा आएगा। अच्छा आसिम अमरोही साहब, आप क्या कहते हैं? एक जाने बैटिंग अच्छी है, एक जाने बॉलिंग अच्छी है, टफ टाइम तो दोनों ही दे सकते हैं एक दूसरे को। देखें, सबसे पहले तो मैं इतना कहूँगा कि माशाल्लाह जिस तरह जावेद भाई और फरहान भाई ने कहा है, तो मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं कहने के लिए। इवन कि उन्होंने हालात के ऊपर भी बात कर दी जो कि मैं दिमाग में सोच के बैठा कि आज के जिस तरह के हालात रहे, तो ये एक ऐसा इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पीसीबी का, कि आज का जो मैच है उसको बिल्कुल उसी तरह बरकरार रखा, उसी तरह होगा। हाँ, माइट भी पॉसिबल, जिस तरह फरहान भाई ने कहा तमाम टिकट जो है फ़रोख्त हुए हैं, तो हो सकता है कि क्वांटिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए, ठीक। और जिस तरह फरहान भाई ने रिकॉर्ड बयान किए इस PSL 8 के, तो एक जो मैच है वो एक तारीखी मैच है, कोयटा और पेशावर के दरमियान जो खेला गया, उसमें 515 रन बने। 262 के ताकुब में कोयटा ने 253 रन बनाए, तो ये भी एक रिकॉर्ड है PSL की तारीख का, जितने भी 8 इवेंट हुआ है। और रही जहाँ तक आज के मैच की बात, तो मैं डेफिनेटली सेकंड करूंगा जावेद खलील साहब को, जिस तरह उन्होंने कहा कि मुल्तान सुल्तान के पास जो बैटिंग डिपार्टमेंट है इंतहाई मजबूत है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज आ रही है, ठीक है। चाहे उनके रिजवान हो, शान मसूद हो, उसके साथ रेली रोसो हो, और फिर आके लाहौर भी तो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। जी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो कर रही है, लेकिन अगर आप उनका बैटिंग डिपार्टमेंट देखते हैं ना, तो वहाँ पे शायद वो उस तरह के बैटर्स जो है ना कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। यही वजह है कि जो आप टॉप रैंकिंग के अंदर आप देखेंगे तो 5 प्लेयर्स के अंदर इनके 2 प्लेयर्स आ रहे हैं। रिजवान की बात कर लें, रेली रोसो की बात कर लें, पहले नंबर पर रिजवान हैं, फिर बाबर हैं, उसके बाद इमाद हैं। इस तरह ये इनकी एक सीक्वेंस चल रही है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एज हासिल होगा मुल्तान सुल्तान को, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि मुल्तान सुल्तान को एज हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ इनका बैटिंग डिपार्टमेंट बल्कि जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी 100% दे रहा है, और फील्डिंग के अंदर जो है ना इनका टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जेल होकर टीम खेलती है। तो आई थिंक कि आज का जो मैच होगा तो बड़ा कांटेदार मुकाबला, क्योंकि मुल्तानियों को वहाँ पे लाहौरियों का मुकाबला करने में उन्हीं के होम ग्राउंड पे मुश्किलात तो पेश आएंगी, क्योंकि वहाँ पे क्राउड जिस तरह होगा, बिल्कुल जिस तरह कहा जा रहा है कि पब्लिक ज़्यादा होगी देखने, स्पेक्टेटर्स, तो डेफिनेटली एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और हमें भी घर बैठ के देखेंगे हम डेफिनेटली। कराची में होता तो शायद हम भी स्टेडियम में मौजूद होते। अच्छा, फरहान फरीद साहब कल भी लाहौर का साथ दे रहे थे और शायद आज भी लाहौर का साथ ही दे रहे हैं, आप भी इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं इनकी बात से? नहीं, आज उन्होंने जो टेक्निकल बात की उनसे इत्तेफाक करता हूँ। हर बात पे मतलब मैं फैजान बागर की तरह हर बात पे तनकीद नहीं करूँगा, तनकीद बड़ा इसलिए करूँगा हाँ जहाँ पर इनके है हालात के हिसाब से सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी राय है, सबकी राय का एहतराम करते हैं, सब अपने नज़रिया रखते हैं, हम अपना नज़रिया रखते हैं और पेश करेंगे। तो मेरा नज़रिया इस मैच के ऊपर यह है कि लाहौर कलंदर ने जो अब तक परफॉर्मेंस दिए वो तो सही है, लेकिन हर मैच नया होता है। T20 में खास तौर पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों टीमों में। अगर देखा जाए दोनों टीमें जो है वो इवेंट बैनर्स हैं, पर एक आध खिलाड़ी के फॉर्म इन्फॉर्म होने से फ़र्क पड़ जाता है। जैसे फ़खर जमान की फॉर्म अच्छी चल रही थी शुरू के 6 मैचों में, एकदम से वो 2-3 मैचों में स्कोर नहीं कर रहे। अब्दुल्ला शफीक जो है वो 3 मैचों में मुसलसल अच्छा स्कोर कर रहे थे, अब उनकी फॉर्म भी ख़राब होना शुरू हुई है। ये जो है वो साइन अच्छा नहीं है लाहौर कलंदर के लिए। अदरवाइज़ इनकी बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो बॉलिंग ऐसी है 160 रन पे भी जो है वो मैच जीत सकते हैं। उन्होंने साबित किया था कोयटा गिलेटर के खिलाफ 159 रन पे मैच जीत लिया था, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कोयटा की टीम जो है हर दफा मैच पे सामने नहीं आई, इस दफा उनके सामने मुल्तान सुल्तान आ रही है जो भरपूर फॉर्म में आ रही है। उनकी बैटिंग ऑर्डर देखा जाए तो रेली रोसो जो है वो फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने की इसी PSL में, जो कि एक दिन बाद ही जो है वो उसका रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। और रिजवान जो है इस वक्त लीडिंग स्कोरिंग पे चलने, तो एक अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग का मुकाबला है। यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कौन अपने आवाज़ पर काबू रखता है, कौन मोमेंटम बरकरार रखता है, और जिसने अच्छा मोमेंटम कर लिया, कैरी कर लिया, तो वो टीम जो है वो आज बिल्कुल ऐसे मुल्तान सुल्तान के लिए भी आज का मैच बड़ा चैलेंजिंग है और लाहौर कलंदर्स के लिए भी। नाज़रीन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, एडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान सहर फातिमा।
और नाज़रीन, हम बात करें आज के होने वाले ये जो आज खास तौर पे जो सेमीफाइनल हो रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि जो टीम इसमें जीतेगी वो डायरेक्टली फाइनल तक रसाई हासिल कर लेगी। लाहौर के लिए होम ग्राउंड है और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। बहुत एक्साइटमेंट है लाहौर के लिए, जो मुल्तान सुल्तान्स को फेस करेंगे। देखना ये होगा कि क्या होम ग्राउंड का प्रेशर लेते हैं या होम ग्राउंड में रहते हुए अपने मॉरल्स को हाई करते हुए जो है आज का मैच अटैकिंग अंदाज में खेलते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि जो टीम टॉस जीतेगी उससे इस मैच के हवाले से कितना फ़ायदा होगा। क्या ड्यू फैक्टर आज काम करेगा, पिच जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या यहाँ पे आज भी बहुत हाई स्कोर देखने को मिलेगा, या बाज़ दफ़ा क्वालिफायर मैचेस के बाद जब सेमीफाइनल फाइनल की बारी आती है तो पिचेस कुछ इस तरह बिहेव करने लगती है कि छोटे स्कोर पे भी टीमों को डिफेंड करने में आसानी होती है। बहरहाल मुझे बताएं सर, आप कितनी एक्साइटेड हैं आज के इस हवाले से? सर एक्साइटमेंट तो कराची किंग्स के साथ ही खत्म हो गई थी हमारी। नहीं, लेकिन लाहौर भी हमारा देखें हमारा हिस्सा है लाहौर, लेकिन थोड़ी बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं हूँ मुल्तान सुल्तान्स के साथ। आप मुल्तान सुल्तान्स के साथ दे रही हूँ क्योंकि मैं मोहम्मद रिजवान के साथ हूँ। मुल्तानी कढ़ाई का सूट भी पहन के आई हैं, ये दिखाना चाहती हैं कि मुल्तान के साथ पूरी तरह से मुल्तान अपनी वफादारी रखती हैं। बहरहाल हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाले ने। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर आपको। जी थैंक यू वेरी मच। जी जुनैद भाई, एक तो आपके लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी, आपकी टीम जो है फाइनल में मौजूद है, पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन है, और अगर इस साल भी लाहौर कलंदर्स जीतने में कामयाब होते हैं तो इनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी 2 सक्सेसिव टाइटल्स जीतना, और फिर केएन एकेडमी या मेडिकैम का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको भी बड़ी तरक्की मिलेगी। क्या कहेंगे आप? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आई थिंक जो पौधा जो है ना वो लाहौर कलंदर ने लगाया था तो इस वक्त वो सही टाइम है उसके फल खाने का, और ही मिच्योर क्रिकेट खेली इन लोगों ने। इनफैक्ट मैं आज आकिब जावेद का इंटरव्यू पढ़ रहा था क्रिक इन्फो पे, कि उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली कि सारी टीमें जो है ना दे वर वर्किंग ऑन अ बिग 6 हिटिंग प्लेयर्स एंड वी एक्चुअली वर्क ऑन अ गुड बॉलिंग साइड। तो वो हमें नजर आया कि जी इनका जो एक्चुअल तवज्जो थी वो बेसिकली बॉलर्स की तरफ थोड़ी सी ज्यादा थी, और जो हमने देखा भी कि ये वाहिद टीम थी जिसने लो स्कोरिंग भी मैच जो है ना वो जीत लिया, जो 148 समथिंग रन जो ना बनाए थे। फिर जब 220 रन बनाए तो सामने वाली टीम को इन्होंने जो ना वो बनाने नहीं दिया, 100 समथिंग रन पे इस्लामाबाद को आउट कर दिया। बट उसी के मुकाबले में जब पेशावर ने जो ना 240 रन बनाए तो इस्लामाबाद जो ना और लाहौर जो ना वो इस्लामाबाद और लाहौर नहीं मुल्तान एक्चुअली चेस करने में कामयाब हो गई। तो डिफरेंस जो आया वो बेसिकली अच्छी बॉलिंग साइड का ही आया। तो जैसे मैं भी आपकी बातचीत भी सुन रहा था, सही कह रहे थे कि आप प्ले ऑफ के अंदर आके पिचेस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक्चुअली पिचेस के बिहेवियर से भी ज्यादा जो है ना वो एक्चुअली मेंटल बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे आ चुके होते हैं जहां पर आपका डू एंड डाई हो जाता है, एक मैच आ रहे और आप बाहर। खैर लाहौर और मुल्तान को ये एडवांटेज है कि उनको सेकंड चांस भी मिलेगा, बट या वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन एक्साइटिंग क्रिकेट। ठीक, अच्छा सर मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं, क्या लाहौर जो होम ग्राउंड है वो बाज़ दफ़ा इंसान के लिए प्रेशर का बाइस भी हो जाता है? टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हो तो ठीक है, लेकिन ज़रा भी अगर प्रेशर कहीं आता है टीम पे तो होम क्राउड का प्रेशर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। आप क्या कहेंगे, फ़ायदेमंद होता है या टीम प्रेशराइज होती है अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए? देखिए एक्चुअल में तो एडवांटेज होता है, लेकिन मैं पीएसएल के अंदर या किसी भी लोकल टूर्नामेंट के अंदर होम ग्राउंड मानता नहीं हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये सारे पाकिस्तान के ग्राउंड हैं। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान, ये कराची हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो या लाहौर हो, ये सब जगह जो ना वो खेलते हैं। सेम इसी एग्जाम्पल जो है ना वो रिजवान की है या शान मसूद की है। सारी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट लाहौर और कजाफी स्टेडियम में जो ना ट्रेनिंग हासिल की है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर होगा। हाँ ये जरूर है कि लोग अपने जो ना वो फ्रेंचाइज को और साथ साथ जो ना फैन फॉलोइंग हो रही होती है। जैसे बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो चाहे लाहौर कलंदर का फैन हो या रिजवान बैटिंग कर रहे हो तो वो किसी का भी फैन हो, सब रिजवान की बैटिंग जो ना एंजॉय करते हैं। सेम इसी तरीके से जब बॉलिंग आती है
तो जब हसन बॉलिंग करते हैं तो सब जो ना उनको फॉलो कर रहे होते हैं। ओवरऑल जो ना इट्स बेसिकली अ गुड क्रिकेट, और जो टीम जो है ना अपना टेम्परामेंट आज कंट्रोल करेगी वो जीत जाएगी। दोनों ही जो है ना फुल स्ट्रेंथ में फुल प्रिपेयर्ड हैं, जब भी वो नंबर 1 और नंबर 2 हैं। जी अच्छा सर, क्या समझते हैं टॉस कोई किरदार अदा करेगा टीमों की जीत में, या अगर जो देखिए, टीम अब टॉस तक- जीतती है उसे क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए या फील्डिंग करनी चाहिए, क्या समझते हैं? लेकिन लाहौर को एडवांटेज जो है ना वो पहले बैटिंग का ज्यादा है, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो स्कोर जो है ना अच्छा डिफेंड कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आई थिंक लाहौर अगर टॉस जीतेगी तो उनके लिए जो है ना एडवांटेज ज्यादा है कि वो बेसिकली पहले बैटिंग करें। अच्छा साहब, सेम इसी तरीके से मुल्तान की जो है ना बैटिंग एज है और दे आर अ गुड चेजिंग साइड, तो वो बेसिकली कोशिश ये करेगी कि वो दूसरी बैटिंग करे। तो आई पर्सनली थिंक दोनों सूरतों में जो है ना वो लाहौर को जो है ना वो एज जो है ना वो मुल्तान से ज्यादा हासिल है। ठीक है, आप क्या अच्छा, पूछना चाहेंगे? लाहौर कलंदर्स की अगर बात की जाए तो इस दफा हमने PSL 8 में देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा एज हासिल हुआ है। तो जैसे कि अभी मोहम्मद आमिर ने भी कहा है कि अगर वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देते हैं शाहीन शाह अफरीदी तो वो पांड्या की तरह परफॉर्म करेंगे। तो आप शाहीन शाह अफरीदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि देखें पांड्या जो था ना वो बेसिक ऑलराउंडर था, और शाहीन अफरीदी जो है ना वो बेसिकली ही इज अ गुड बॉलर। तो अगर जब अच्छे बॉलर अपनी तवज्जो जो ना वो बॉलिंग से हटा के बैटिंग की तरफ लेकर जाते हैं तो उनकी बॉलिंग जो ना वो पर असरात आने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक के शाहीन को बेसिकली अपनी बॉलिंग की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो। तो आई थिंक उनको अपनी फिटनेस और अपनी जो है ना वो बॉलिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और बैटिंग जो है ना वो उनका पार्ट टाइम है। उसके लिए आपके पास पूरी एक लाइन लगी हुई है जिसकी जो जॉब है वो वही काम करे। आमिर एक्चुअली टीम से बाहर हैं और वो ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान के सेटअप में आ जाएं। तो जो वो बोल रहे हैं उनके ऊपर एक्चुअल में आई थिंक उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जुनैद भाई, लाहौर कलंदर के लिए तशवीशनाक बात यह है कि उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो 3 मैचों में परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर फ़खर जमान की बात करें वो 3 मैचों में सिर्फ 10 रन ही बनाने में कामयाब हुए हैं, और अब्दुल्ला शफीक जब मुसलसल स्कोर कर रहे थे वो भी 3 मैचों में स्कोर नहीं कर पा रहे। तो बैटिंग में थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर होगा। और दूसरा ये कि ये PSL 8 का सीज़न आप कैसा देखते हैं? जो 7 सीज़न गुजरे हैं उसमें यंगस्टर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड बनना और यंग खिलाड़ियों का परफॉर्म कर देना और इस तरह के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन जाना PSL की तारीख के अंदर इतना बड़ा, इतने रिकॉर्ड कभी नहीं बने। तो इस PSL को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अगर हम PSL 8 एडिशन देखें तो मैं एक्चुअल में ओवरऑल इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ कंपेरेटिवली सारे प्रीवियस साथ जो है ना वो एडिशन के। सबसे पहले तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो PCB ने काम किया कि जो परफॉर्मर थे उनको देन एंड देयर जो है ना वो चांस दे दिया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि भाई आप अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट से बाहर निकलें, और अगर आपके पास इतना टैलेंट है तो आप आए इंटरनेशनल क्रिकेट में और अपने आप को प्रूव करके दें, दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो जो बहुत मुश्किल से मिलता था, अगर आप प्रीवियसली सारी हिस्ट्री देखते हैं आए कि जिस वक्त आपका पर्पल पैच चल रहा होता था आपको उस वक्त मौका ही नहीं मिलता था, फिर आपको एक ऐसे वक्त में मौका मिलता था और बाद में आपको उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती थी। तो आई थिंक इस वक्त सबसे अच्छा स्टेप PCB ने उठाया है कि इन यंगस्टर्स को मौका दिया। जो हमारे बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जो उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इवन राशिद लतीफ साहब भी जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, सबकी अपनी राय है। दूसरा, इस एडिशन का जो सबसे ज्यादा फायदा यह है कि हमारे पास एक नया टैलेंट सामने आया है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स जो फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। हमारे पर हमेशा से एक चीज होती है कि भाई हम जो हमारे पास करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं हमको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यही जो है ना वो हमारे पास स्ट्रेंथ है। बट इस PSL के अंदर जो बेसिकली हमें नजर आया, साइम अयूब की एग्जाम्पल आ गई, हमारे पास जो ना उसामा की एग्जाम्पल आ गई। तो इस किस्म के ऐसे यंगस्टर सामने आए कि जो फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हैं, और वी कैन सी कि पाकिस्तान क्रिकेट अच्छे हाथों में। अच्छा जुनैद भाई, मुझे बताइएगा क्या समझते हैं, क्या इसमें PSL में मजीद 1-2 टीमों का इजाफा होना चाहिए? आप समझते हैं 6 टीमें बहुत हैं, या 8 तक भी टीमें हो जाएं तो और मजीद नए लोगों को सामने आने का मौका मिलेगा? चाहे टीम मैनेजमेंट की बात की जाए, टीम ओनरशिप की बात की जाए, या लड़कों की बात की जाए, क्या कहेंगे आप?
देखें, अगर आप मुझसे सवाल पूछें तो बिल्कुल टीमें बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी आप वजह इरादा यह है रखते हैं कि कोई जितनी टीम फ्यूचर में कोई टीम ओन करने का इरादा रखते हैं पीएसएल में, अगर कोई और टीम बढ़ाई जाती है तो? नहीं, मैं बिल्कुल ओन नहीं करता। हर एक आदमी की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं साफ बात यह है, इतना बड़ा प्रेशर नहीं उठा सकता। तो बट मुझसे अगर आप पूछें तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, टीम बिल्कुल बढ़नी चाहिए। पहले 7 आनी चाहिए, फिर 8वीं टीम भी आनी चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि और प्लेयर्सों को मौका मिलेगा, थोड़ी सी रोटेशन ऑफ मनी मिलेगी, नए यंगस्टर्स हमारे पास सामने आएंगे, जो आपके सीनियर प्लेयर जो ना जो क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं उनको कोचिंग का मौका मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को जो ना अगर आप फॉलो करते हो और स्टडी करते हो तो आपने देखा होगा कि आज डेविड मिलर ने एक बयान दिया है कि इसके अंदर के उसने पाकिस्तान पीएसएल खेला इस वजह से कि उसको अपने आप को चैलेंज करना था डेप्थ बॉलिंग के लिए। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड साइन के डेविड मिलर जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के वन ऑफ द प्राइम प्लेयर्स हैं, वो अगर पीएसएल को इस तरीके से फ्रेज कर रहे हैं तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ठीक है। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन आसिम अमरोवी साहब आपसे करना चाह रहे हैं। जी आसिम अमरोवी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। अच्छा जुनैद भाई, मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं, एक तेज़ तरीन बॉलर हैं और उनका मेन फोकस जो है बॉलिंग पे होना चाहिए, लेकिन वो चूँकि अब ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं। तो जुनैद भाई, अगर हम देखते हैं क्रिकेट को, तो पहले क्रिकेट एक तरह से मॉडर्न होती जा रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है मेरी नज़र में। टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी, उसके बाद लोगों की टेंडेंसी जो है वो ओडीआई की तरफ आ गई। अब ओडीआई से लिमिटेड होती हुई क्रिकेट जो है T20 की तरफ आ गई। अब T20 की तरफ आने के बाद भी यहाँ पे थमी नहीं है, रुकी नहीं है। उसके अंदर ये जो ऑलराउंडर हैं उनके ऊपर बड़ा फोकस रखा जा रहा है। बैटिंग अगर अच्छी वो कर रहे हैं, अगर वो बैटिंग में फेल हो जाते हैं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर अपनी परफॉर्म कर देते हैं। तो लोगों की जो टेंडेंसी है वो तो इस तरह बनती आ रही है। एक तो मेरा सवाल ये है, क्या इस तरह लोगों को यही सवाल कीजिएगा सर, आसिम अमरोवी साहब, टाइम की कमी है। चले आप प्लीज़ अगर आप इसको मुझे थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकें, क्या ये जो शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त कर रहे हैं, अपना मेन फोकस बॉलिंग से हटा के बैटिंग की तरफ भी आ रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? क्या इनके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा या इसके लिए थोड़ा नुकसान भी हो सकता है? तीन हो गए। देखिए, एक्चुअल में अगर आप मुझसे पूछें तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो ना वो प्रॉब्लम ये है कि हम स्टार फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, हम प्लेयर्स के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, हम पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में नहीं सोचते। तो अगर आप स्टार के बारे में सोचें तो जी शाहीन अफरीदी अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तान को एक अच्छे बॉलर की जरूरत थी, और अच्छे बॉलर अगर बेसिकली अपनी तवज्जो हटा के अपनी बैटिंग की तरफ लगाएंगे तो उनके लिए तो उनका सर्वाइवल तो बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक अच्छे जो ना वो नई बॉल्स ओपनिंग बॉलर जो ना वो मिस कर देगा, क्योंकि जिसका वो प्रैक्टिस और दूसरी अपनी फिटनेस भी होती है। देखें, ऑलराउंडर जो ना इस स्पीड से नहीं कराता। दुनिया के अंदर शायद 3 या 4 ऐसे ऑलराउंडर थे, जैक कैलिस, कपिल देव, इमरान खान और हेडली, जो इतनी स्पीड के ऊपर जो ना वो बॉल करा के जो ना अच्छी बैटिंग भी कर लिया। वरना एवरेज बॉलर जो है ना, एवरेज या तो बॉलर होता है या एवरेज बैट्समैन होता है, वो ऑलराउंडर होता है। शोएब मलिक की एग्जांपल ले लें, ही इज एन एवरेज बॉलर, ही इज अ गुड बैट्समैन। तो अब बट शाहीन जो है ना, उनकी एक्सपर्टीज बॉलिंग की तरफ है और उनको बेसिकली बॉलिंग की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल, A&I Group of Companies, Me Body Spray, It's All About Me, Bin Hassan Builders and Developers, A&I Group of Companies, एतमाद ग्रोसरीज एंड कनेक्ट 2.0। अबाउट मी दीगर स्पॉन्सर्स जिनके यहाँ नाम लेंगे, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इसके साथ ही मैं हूँ सहर फातिमा और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जुनैद खलील नैनीताल वाला से, और उनसे हमने बात की न सिर्फ आज के मैच के हवाले से जो कि बड़ा अहम मैच है, और लगा सर है कि शायद लाहौर की टीम जो है ना डायरेक्ट फाइनल में चली जाए, लेकिन हारने वाली टीम के लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है। एक मौका और मिलने वाला है हारने वाली टीम को कि वो जो है वो मजीद उनको एक मैच मिलेगा एलिमिनेटर का, उसके बाद भी उनके पास चांस होगा कि ये दोनों टीमें, यानी ये भी चांस हो सकता है कि यही दोनों टीमें फाइनल में टकरा रही हैं। तो इसलिए क्योंकि पीएसएल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है कि उसमें जो पहली टॉप 2 टीम्स होती हैं उनको
एक तरफ तो सबसे पहले फाइनल में जाने का चांस मिलता है, दूसरी जाने पहले एलिमिनेटर में हारने वाली टीम को भी ये चांस होता है कि वो अगला मैच खेल के जीत के दोबारा से इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकती हैं। मेरा नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सैयद मुनीर काजी साहब ने, बड़े सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तजिया देते हैं, हम लोग खुशामदीद भी कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, फर्स्ट क्लास हैं। मुनीर भाई, आपसे चूँकि बात नहीं हुई इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। क्या कहते हैं सर, लाहौर वर्सेस मुल्तान? वैसे देखा जाए तो दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त टूर्नामेंट में यके बाद दिख टॉप पोजीशंस पे रही है। पहले मुल्तान चलती रही, फिर लाहौर ने जब से ओवरटेक किया उसके बाद से लाहौर नंबर 1 पे रही। क्या कहेंगे? लाहौर नंबर 1 ही रहेगी और जब तक आखिरी फैसला ना हो जाए, यानी फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का, तो मैं अभी से बता दूं कि जो मेरा जहन कहता होता है लाहौर और इस्लामाबाद। लाहौर और इस्लामाबाद का फाइनल देख रहे हैं आप? देख रहे हैं। मुल्तान को उड़ा दिया आपने? बिल्कुल उड़ाना पड़ेगा, बैठे हुए हैं इस जगह पे। हाँ। सेकंड नंबर पे यह है कि PSL के हवाले से जो अभी गुफ्तगू हुई शहर हासिल, उसमें हाँ। PSL से 2 फायदे हुए। सही गुफ्तगू रही, आप समझते हैं इन लोगों ने ठीक गुफ्तगू की? जाहिर बात है, इसीलिए आप अब तक हम लोगों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है आप समझते हैं फरहान फरीद और आसिम अमरोवी ठीक बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस आदमी इख्तिलाफ भी कर सकता है ना। हाँ, नहीं, और आपने वैसे मुल्तान को उड़ा के ना शहर के बहुत दिल आजारी कर दी आपकी। वो इसलिए कि इससे पहले PCB ने इनकी दिलादारी की है जब उन्होंने रिजवान को रेस्ट दिया है। सही बात है। तो बहरहाल इसलिए मैंने भी बहरहाल कर लिया। मैं ये चाहता हूँ कहना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम अनाउंस की है, हाँ। मेरे लिहाज से थोड़ी उजलत में की है। थोड़ा सा उन्हें 1-2 दिन और वक्त करना चाहिए था, मशवरा करके फिर टीम अनाउंस नहीं, ये जो हुस्न है इस टूर्नामेंट का, हाँ। ये हुस्न यही था कि यंग प्लेयर जो है वो चाहते थे कि हम आगे आएँ, गो के उनमें से एक बेशतर को मौका मिल गया है। हाँ। लेकिन थोड़ा कंपटीशन रहता, थोड़ी सी लगन रहती, जुस्तजू रहती, चांस रहता, लेकिन अब टीम अनाउंस हो गई है तो वो माहौल नहीं है जो हम समझते हैं। अच्छा माहौल नहीं बन रहा। जिसका नंबर आ गया है नंबर, उसका मुश्किल है कि वो परफॉर्म करे, और जो परफॉर्म करने जा रहा था वो अब रुक जाएगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे आप चाह रहे थे कि अच्छे माहौल में टीम अनाउंस होती? अच्छे माहौल में नहीं, मौका दें कि फाइनल से पहले से टीम अनाउंस करते। अभी से इन्होंने अनाउंस करके कोई इन्होंने कैंप तो लगाना नहीं है। सेकंड नंबर पे PSL में जो 8 टीमें आप कह रहे हैं कि इस पे आ जाए, मेरे लिहाज से 8 टीमों का फायदा नहीं, 10 टीमों का फायदा है, क्योंकि 2-2 मैच खेल के माहौल मजेदार नहीं है। हर एक मैच खेल के जाएगी, 4-4 मैच खेले, उसके बाद सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, जो भी वो करना चाहे, यानी 2 पूल्स बना दिए जाए, 2 PSL पूल बना दें और 4-4 मैच खेल के। और 4 टीमें कौन कौन से शहरों की आप समझ सकते हो? देखिए, शहर तो तकरीबन हमारे पूरे ही हैं। इसमें से शहर तो है, अब जैसे आप क्या हैदराबाद है, फैसलाबाद है, ये 3-4 शहर ही रह गए जिनको हम। फिर से सक्कर की टीम भी बननी चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, सक्कर जो है वो इसलिए करेंगे, सिंध 11 एक बन सकती है अगर चाहे तो, लेकिन बाकायदा लाहौर की तरह, कराची की तरह वो कराची जब है तो फिर सिंध 11 कैसे, फिर पंजाब 11 भी बनेगी, फिर बलूचिस्तान वहाँ से कई सूबे की टीमें हैं। आप समझते हैं कि हम हैदराबाद की टीम बना सकते हैं। मुनीर साहब ने इससे फरमाया कि उजरत के अंदर टीम का अनाउंस कर दिया गया, हाँ। और नए लड़कों को मौका दे दिया गया। देखिए, हमारा काम ही यही है। हाँ। जिंदगी में हम हर चीज को बस सिर्फ तनकीद ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपका भी यही काम है मेरे ख्याल में। सीनियर प्लेयर होते हैं तो हमने उन पे ही तनकीद करनी थी, सीनियर प्लेयर को ले लिया जो परफॉर्म करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद। आपके ख्याल में टीम की सिलेक्शन ठीक हुई है? मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक हुई है, जो डिजर्व करता है। सिलेक्शन तो सही है, लेकिन थोड़ा टाइम में, लेकिन जो असल बात है वो बड़ी अच्छी बात कह दी इन्होंने, जो अमरोही साहब ने जो बात कही है वो तनकीद की बात की है। तनकीद, मेरे ख्याल में 2 बातें याद, मुनीर साहब सिर्फ बैठ के तनकीद करते हैं। 2 बातें याद रखिए, मीडिया अच्छी भी टीम अनाउंस होती है यही कहते हैं। 2 बातें याद रखिए, मीडिया का असल फायदा यही है कि वो तनकीद करे, इसलिए कि तस्दीक करने के लिए और किसी को ओके करने के लिए हमारी इंतजामिया इतनी ज्यादा है कि वो आपस में ही यस सर, यस मैडम, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होती है, तो उसका फायदा होता है। ये सबसे अच्छा मौका था और PCB का ऐसा इक़दाम था कि उन्होंने उन लड़कों ने जिन्होंने परफॉर्म किया है, माजी में ऐसा नहीं होता था, उनको मौका नहीं मिलता था। और मुनीर भाई ने ये बात की है कि वो माजी में सिलेक्टर होते थे जूनियर लेवल पे, वहाँ चांस नहीं देते थे, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, तो ये रवैया तब्दील हो गई है। आप क्या कहते हैं मुनीर भाई की बात? सिलेक्शन के हवाले से कोई सिलेक्शन तो कोई गैर मियारी बात नहीं हो रही है। मियार का यहाँ तस्करा नहीं, मियार तो बेहतरीन है, सिर्फ यह है कि इसको अनाउंस करके आज आप गुस्से में नजर आ रहे हैं मुनीर भाई, बाकर नहीं है, घर से गुस्से में तो नहीं है, आपने भी घर पहुंचा नहीं। तो मकसद यह है कि वो टीम के लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट की हुस्न जब होता है, जब आप
बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कोई टीम अनाउंस करें जो उससे हाँ, ये बात सही है। ये देखिए, इस बात से मैं टीम आप का इससे सिलेक्शन इत्तेफाक जो है करती उस पर हैं कोई देखिए कि टीम का सिलेक्शन कोई इस पर लेट आर्गू होना नहीं चाहिए था। है। सर मैं इस बात मुनीर भाई से बिल्कुल आपकी इत्तेफाक बात से नहीं जो करूंगा। मैं चले समझा जावेद हूं- खलील साहब, आप क्या कहते हैं? मैं सुन लें आपकी सर, बात इनकी से बात। जो मैंने नतीजा निकाला है कि आप ये समझते हैं जो टीम अनाउंस की गई, आपने कहा कि जिनके नाम आ गए वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में आप भी चाहते थे शायद पहले उनको ए टीम में ले जाए, उनकी नहीं। ग्रूमिंग की जाए। चले अच्छा, आप फिर लास्ट वो मिनट है आप- सिर्फ, ऐसे अब आप फाइनल टूर्नामेंट का फाइनल, प्रेडिक्शन दे रहे हैं। टूर्नामेंट सर, की prediction, होती है कि लास्ट आप- मिनट सर, प्रोग्राम सर, का सर, क्या एक- कहते हैं जी? लाहौर मुल्तान, लाहौर आप क्या कहते हैं? सर मुल्तान और मुल्तान, एक चीज आप और शहर की वजह से मुल्तान कह रहे हैं, बड़ी गलत बात है। एक चीज और ऐड कर दूं। मैं अगर मुल्तान पसंद करता तो आप लाहौर कह रहे हैं। इस्लामाबाद फाइनल खेलेगा और फ्रॉम माय वो छोड़, आज का बताएं यार, आगे का अंदाज है। आप तो लोगों की आगे भागने की बहुत आदत होती इसका है। नाम रमेश जमीर रखा है। उन्होंने बोल भी दिया, वो मेरे साथ है। आप बताएं। आज लाहौर कलंदर जीतेगा। लाहौर कलंदर जीतेगा, शहर के साथ नहीं जाएंगे आप? मैं शहर के अगेंस्ट जाऊंगा। अगेंस्ट Against ठीक है जाओ। जी। मैं तो पहले कही लाहौर इस्लामाबाद में लाहौर फाइनल जीते, की आप क्या prediction कहती हैं? वो किस टीम की मुल्तान। सपोर्ट करना और बात है। तो दो हमारे पास मुल्तान वाले हैं और बाकी सारे जो है ना, और मुनीर भाई तो आज येलो कलर पहन के आए हैं, खास जो है ना वो। मैं तो कह रहा हूँ लाहौर, मैं तो लाहौर के डॉक्टर साथ साहब हूँ, तो शुरू से 100%। लाहौर के साथ है। और इसी लाहौर है सर, जो लाहौर जिसने लाहौर नहीं है। देखे वो जमिया ही नहीं। चलिए इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं जी सर, इख्तिताम बिल्कुल नाज़रीन कल दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे लाहौर सुल्तान और मुल्तान मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स कलंदर्स की ही मैच की बात करेंगे। और अभी अपने गुफ्तगू के सिलसिले को ख़त्म करते हैं, यहाँ कल दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए और डॉक्टर बुलंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के थैंक बाद। यू, अल्लाह हाफ़िज़।